अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ही हम केक रस की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं कितने खस्ता और कितने खूबसूरत हमारे केक रस घर पे पतीली में हमने तैयार किए हैं। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 4 अंडे ले लिए, इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। 4 अंडों में 1 कप मैंने नॉर्मल चीनी ली है, आप चाहें तो पीसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चीनी और अंडों को हमने इतना बीट करना है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्लफी हो जाएं, चीनी के जो दाना है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं बीटर के साथ मैंने 2-4 मिनट के लिए अच्छा सा इसको बीट कर लिया कि ये बिल्कुल फ्लफी हो गया। आप इस रेसिपी को हैंड बीटर के साथ भी इस्तेमाल बीट कर सकते हैं, बस उसमें ये है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा फ्लफी हो जाता है। ये थोड़ी सी मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है। केक रस में मुझे इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 1 से 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, यानी कि 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर चला गया। हाफ टी स्पून इसके अंदर वनीला एसेंस चला गया। अब इनको डाल के हल्का सा मैं बीटर को चला दूंगी और ये हाफ कप इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिए। सिंपल रेसिपी के साथ व्यूअर्स आप घर पे बहुत ही आसानी के साथ केक रस ढेर सारे तैयार कर सकते हैं। यानी कि थोड़े से घर के मेहनत होती है, लेकिन आप घर पे तसल्ली बख्श अपने केक रस तैयार करें और इंजॉय करें। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। जो केक मैं पैन में बेक करूंगी और इसको हम पैन के अंदर ही इसको हम वो क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये मैदा मैंने छान लिया था, छानने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके मैं मिक्स कर रही हूँ। एकदम से मैं मैदा नहीं डालूंगी व्यूअर्स, एकदम से डालूंगी तो मेरा जो बैटर है वो तमाम बैठ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स करती जाऊंगी। तो 1.5 कप मैदा चला गया 4 अंडों के अंदर, और बस इसको हल्के से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर येलो कलर भी डालना है। तो ये थोड़ा सा येलो कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया, जिससे क्या होगा कि केक रस का कलर बहुत ही प्यारा सा येलो ब्राउन आ जाएगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है कि मैंने फ्राई पैन में नीचे हल्का सा ऑयल लगा लिया था। तमाम मिक्सचर को मैं फ्राई पैन में डाल के जस्ट आधा घंटा तकरीबन लग जाता है। आधे घंटे के लिए इसको मैं चूल्हे पे ही बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको बेक कर लूंगी। व्यूअर्स, ये पतीले के अंदर ही हम केक बनाएंगे और उसके बाद पतीले फ्राई पैन में ही मैं इसको फ्राई पैन में मैं केक बनाऊंगी और फ्राई पैन में ही मैं इसको वो कर लूंगी, बेक केक रस हम तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने तमाम मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने नीचे हल्का सा ऑयल लगा लिया। अब तमाम मिक्सचर जो मेरा है केक का वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और आप ये देख सकते हैं कितना स्मूथ मिक्सचर बना है। बस इसको मैं आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दूंगी चूल्हे पे, ताकि जो केक है वो अच्छे से हमारा कुक हो जाए। आधे घंटे के बाद ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत अच्छा फूल भी गया है। अब मैं इसको निकालूंगी। निकालिए, आप देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक तैयार है। अब मैं इसको निकालूंगी। निकालने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर मैं इसके स्लाइस काट रही हूँ। आपने पहले केक को काटना नहीं है, पहले इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इस तरह से मैं इसके केक रस की तरह स्लाइस काट लूंगी। फिर इसको मज़ीद ठंडा करेंगे और उसके बाद मैं इसको दोबारा से पैन में डाल के क्रिस्पी करने के लिए चूल्हे पे रख दूंगी। तकरीबन वो भी हल्की आंच पे 15 मिनट लग जाते हैं। बस इस तरह से मैंने इसके स्लाइस काट लिए हैं व्यूअर्स। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स। बस इस तरह से केक की तरह मैंने इसके स्लाइस काट लिए हैं। इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। अब मैं इसके ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और यमी हमारा केक तैयार हुआ है। इस तरह भी खाना चाहें तो ये इस तरह भी बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इन तमाम स्लाइस को मैं पैन के अंदर सेट कर दूंगी। ये आप देखें इस तरह मैंने तमाम स्लाइस को पैन में उसी पैन में सेट कर दिया है। मैं इसके ऊपर व्यूअर्स कोई ढक्कन वगैरह नहीं दूंगी। हल्की आंच पे खुला ही इसको बगैर ढक्कन के मैंने इसको क्रिस्पी कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है व्यूअर्स, केक रस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और आप 1.5 कप मैदे से आप देख सकते हैं मैंने कितने ढेर सारे केक रस तैयार कर लिए हैं। ये तो अभी आधे हैं और आधे अभी मेरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी केक भी बकाया बचा हुआ है और ये आधे रस है। और ये आप देख सकते हैं मैंने साइड पे आधे और भी पड़े हुए हैं। बस इनको मैं आपको पहले करके दिखा रही हूँ। एक साइड से हल्की आंच पे मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए इसको सेक लिया।
5-7 मिनट लगे और दूसरी साइड से भी 5-7 मिनट लगेंगे। आपने उस टाइम तक इसको सेकना है जब तक इसका ये प्यारा सा कलर ना आ जाए। तो बस इसको ये देख सकते हैं आप, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी और प्यारे से हमारे केक रस तैयार हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।